वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। भगवान की स्तुति ब्रह्मा ने गाई है। ब्रह्मा जी क्षमा मांगकर चले गए। अब यहां पर एक लीला और की है, कालिया नाग नंथन लीला। सर्प कालिया यमुना में आ गया तो आए दिन गाय बछड़ा जल पी के मर जाते हैं। भगवान को बताया ग्वाल वालों ने। भगवान वहीं पहुंच गए कालिया दह पे और गेंद बना के खेलने लगे। खेल खेल में गेंद खेल में डार, जिसे देख रोने लगा श्री दामा गोपाल। गेंद यमुना में चली गई, श्री दामा रोने लगा, कन्हैया यही गेंद ले लेंगे। भगवान बोले देखो हम दूसरी लाए देंगे। नहीं कन्हैया हमको यही वाली चाहिए। नहीं मानोगे? बोले ना। झटपट झपट के झट पीतांबर पट बांधा, जब जाकर मोहन कदम्ब पे चढ़ गयो। मारी है छलांग काली के सहस्त्र फण, जाको डर देख देख जमुना जल दहल गयो। भगवान ने छलांग लगा दी। बोलो बंसी वारे की जय हो। अब बहुत देर हो गई, भगवान ऊपर नहीं आए, यमुना जल खौलने लगा। ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, अरे गजब है गयो, कन्हैया यमुना में डूब गयो, हाय लाला यमुना तलेटी में चलो गयो। श्री दामा रोया, भैया तुम लौट आओ, लाला हमें गेंद नहीं चाहिए। हाय मेरो कन्हैया आए जावे, हमें गेंद नहीं चाहिए। पूरे ब्रज में हवा की तरह बात फैल गई। माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है, दधि मंथन छोड़कर भागी है। मैया रो कर के भागी। स्वर्गना त्यागना था, आना था न भूतल पर। क्यों आए थे स्वर्ग छोड़कर? और आए थे तो यशोदा अभागिन को तुम्हें मां तो ना बनाना था। आहा, सब यशोदा को समझा रहे हैं। जैसे किसी गाय का बछड़ा गाय से ओझल हो जाए तो खूंटा तोड़ डालती है, मां यशोदा धैर्य छोड़े दे रही है। हमारे देश में हर शब्द की उपमा लिखी गई है, लेकिन आज तक मां शब्द की कोई उपमा नहीं लिख पाया मेरे भाई। मां तो मां की ममता की देवी है, मां तो ममत्व की छाया है। और बड़े भाग्यशाली हैं समाज में वे लोग जिनको माता पिता का प्रेम मिलता है, जिनको माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, जिनको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। और बड़े अभागे हैं वो जिनको माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला, माँ बाप की सेवा करने का अवसर नहीं मिला। एक कुआं 4 कुआं भर देता है, पर 4 कुआं एक कुआं नहीं भर पाते हैं। एक माता पिता चाहे जितने बूढ़े हों गरीब हों, 4 बच्चे पालकर बड़े कर देते हैं, लेकिन वही 4 संतानें एक माता पिता का बुढ़ापा पार नहीं लगा पाते हैं। 4 बहुएं बुढ़ापे में रोटी नहीं दे पाती हैं माता पिता को, है? बड़ी बहू कहती छोटी नहीं करती तो हम क्यों करें, वो भी तो घर में बराबर हिस्सा लेगी। और छोटी वाली कहती बड़ी सेवा नहीं करती तो हम क्यों करें, वो भी तो खेती में बराबर हिस्सा लेगी। बताइए आप, कितनी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। माता पिता की सेवा के लिए कितने महाराज लोग बातें बनाते हैं। जिन माता पिता ने अपना घर दे दिया, मकान दे दिया, खेत दे दिया, जीवन दे दिया, उनको हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। आप अनुभव करिए, ऐसे कितने माता पिता यहां बैठे होंगे जिन्होंने गरीबी भी देखी होगी और अमीरी भी देखी होगी, और गरीबी के टाइम में मजदूरी भी की होगी। क्या क्या नहीं किया होगा अपनी संतान को पालने के लिए। भरी सर्दी में एक रजाई में बैठकर रात बिताई होगी माता पिता ने। गरीबी में कैसे खर्चा चलाया होगा, बच्चों को पढ़ाया होगा माता पिता ने। और वही लड़का जब बड़ा हो जाता है, 4 पैसा पैदा करने लगता, तो माता पिता से कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या था, सिवाय गरीबी के दिया ही क्या था। जिस बाप के छाले पड़ गए, हाथ में बाल सूख गए, पक गए, उस पिता से लड़का कहता तूने मेरे लिए किया ही क्या था।
तो वो पिता लड़के से लड़ता नहीं है, क्योंकि माता पिता को बुढ़ापा इतना जल्दी कमजोर नहीं करता जितना जल्दी बुढ़ापे में बच्चों का रवैया माता पिता को कमजोर कर देता है। वो पिता अपनी बूढ़ी पत्नी की तरफ देखकर कहता है कि देख, इसके लिए मैं मजदूरी करता था, फटे कपड़े पहन के रहता था, और आज ये लड़का मुझे आंखें दिखा रहा है, कहता तूने मेरे लिए किया ही क्या था। आप पिता के ऋण से उऋण हो सकते हैं, लेकिन आप माता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। एक लड़के ने शेर मार दिया, बोले मां मैं तेरे ऋण से उऋण हो गया। मां बोली ऐसे नहीं मानूंगी, आज रात्रि में पता लग जाएगा। सर्दी का महीना, रजाई ओढ़कर लड़का सो रहा है, मां आधी रात में गई, लड़के के ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया। लड़का कांपने लगा, अरे मां तुझे शर्म नहीं आती, तूने सर्दी में मुझे भिगा दिया, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, निकल जा मेरे कमरे से बाहर, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मां बोल रही बेटा मेरी बात तो सुन। लड़के ने धक्का दिया, दरवाजा लगा लिया। मां बोली बेटा तू मेरे ऋण से उऋण नहीं हो पाया। लड़का निकल कर आया, मां मैंने शेर मारा। मां बोली बेटा मैंने एक बार तुझे भिगा दिया, तूने धक्का देकर मुझे कमरे से भगा दिया। और तू ध्यान कर, जब 6 महीने का था तो रात भर में भीगे में लेटी रहती थी और तुझे सूखे पर लिटाती थी, अपने छाती पर लिटाई रहती थी, मैंने तुझे कभी घर से बाहर नहीं निकाला। मां तो मां होती है, मां ममता की देवी है मेरे भाई। और कितनी शर्म की बात है कि हम उस माता पिता को बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते हैं। कितनी शर्म की बात। 3 दिनालो तिरिया रोवे, 3 दिन आपकी पत्नी रोएगी कि हाय अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। 6 महीना लो भाई, 6 महीने तक भैया रोता है, और जन्म जन्म महतारी रोवे, कर गए आस पराई, कर गए आस पराई। मां तो मां होती है मेरे भाई। माँ बाप बार बार नहीं मिलते हैं। माता पिता का बुढ़ापा प्रेम और इज्जत से निकलवाना चाहिए। जब कोई रिटायर होता है तो उसके ऑफिस के सारे कर्मचारी उसको विदा करते हैं। सीनियर कर्मचारी भी रोता है गले लगा के, भैया हम लोग 20 साल नौकरी किए, अब पता नहीं कब मिलेंगे, वो भी विदा करता है। तो हम तो माता पिता का बुढ़ापा अंतिम है, उनको इज्जत के साथ बुढ़ापे में उनकी सेवा करके उनको विदा कर दें। हाँ। बड़े भाग्य से माता पिता की सेवा मिलती है। और ध्यान से सुन लेना, बोए वृक्ष बबूल के तो आम कहां से आए। आपने अगर अपने माता पिता की सेवा की है, आपने अगर अपने सास ससुर की सेवा की है, तो बच्चा देख रहा है, वो भी आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा। और आपने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की तो बच्चा पूरी पे गुना रख के देगा। वो देख रहा है कि मम्मी ने कितनी सेवा दादी दादा की थी, कितना आज्ञा कितनी आदर मेरे माता पिता ने दादी दादा की थी। एक जगह की घटना मुझे याद आ रही है। मां, बेटा, बहू और नाती 4 लोग रहते थे दिल्ली में। मां विधवा थी। बहू एक दिन पार्टी करने पति के साथ जा रही थी, तो बहू बोली मां आज 1 किलोमीटर दूर मंदिर पे भंडारा हो रहा है और तुम वहां भोजन करने चली जाना। क्यों? बोले हम शाम को पार्टी से लेट लौटेंगे, रात में 12 बजे हम गरम भोजन नहीं बना पाएंगे, आज भंडारे में खा लेना। अच्छा, वो नाती सुन रहा था। नाती ने कहा मम्मी हम भी दादी के साथ भंडारे में जाएंगे, क्योंकि बचपन और 55 की मित्रता ज्यादा होती है। नाती बच्चा इतना माँ बाप से नहीं प्रेम करता जितना अपने दादी दादा से मिलना चाहता, क्योंकि बुढ़ापा भी फुर्सत में है और बचपना भी फुर्सत में है। तो ये बचपन और 55 एक दूसरे के मित्र हैं। तो माँ ने मारा, डांटा, नहीं तू मेरे साथ पार्टी में चलेगा। जबरदस्ती माँ ले गई मार करके। कभी कभी मैंने कहीं कहीं बहुएं देखी हैं कि अपने सास ससुर के पास अपने बच्चे को कम जाने देती हैं, बोले कहीं बिगाड़ ना दे मेरे बच्चों को। बताइए, दादा दादी तो वो क्लास है, वो फ्री की क्लास है, जीवन भर वो कभी अपने बच्चों को बिगाड़ेंगे क्या? अरे वो तो संस्कार देने की परंपरा है मेरे भाई।
अब वो लड़का मां के साथ चला गया, दादी भंडारे में चली गई। अब एक दिन लड़का ने कहा, मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, तो मैं अपने घर के बगल में मंदिर बनवाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर। पत्नी बोली, सुन रहे हो, कितनी अच्छी बात कर रहा, कह रहा कि बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, ये बड़ा धर्मात्मा है। पिता ने कहा, बेटा तुम मंदिर क्यों बनवाओगे? बेटा बोला, पापा अभी मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, और अभी जब मम्मी पार्टी करने जाती है तो दादी 1 किलोमीटर दूर जाती है, और जब हम अपनी बहू के साथ पार्टी करने जाया करेंगे तो मम्मी को बगल में ही भंडारा मिल जाया करेगा। इतना सुना तो उस पत्नी के हाथ पैर फूल गए और वो रोने लगी, बेटा तुम हमें भंडारा खिलवाओगे, हम 4 बजे जगते हैं, लंच बनाते हैं, तुम्हारे कपड़े धोते हैं। तो लड़के ने कहा, मम्मी दादी भी तो पापा के लिए 4 बजे जगकर भोजन बनाती थी, सेवा करती थी। तो इतना सुनते ही वो बहू कांप गई, क्योंकि उसे अपना भविष्य दिखाई देने लगा, और वो गई सास के चरणों में गिर पड़ी, बोले, मम्मी अब हम पार्टी में जाएं या न जाएं, हम तुम्हें गरम भोजन बना के खिला के ही जाया करेंगे। तब महाराज उस बच्चे की बात से उस बहू की आंख खुल गई, क्योंकि तुम जैसा करोगी तुम्हारी संतान भी वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार देखने को नहीं मिल रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आज हम लोग पैसे की आपाधापी में इतने भागते चले जा रहे हैं कि शिक्षा, संस्कार, परिवार, संबंध सब छूट गए। अभी कुछ महीने पुरानी बात है, फौज से रिटायर कर्नल, दोनों लड़के अमेरिका में शिफ्ट हो गए। वो पत्नी के साथ अपने फ्लैट में रहता था। 3 बरस से दोनों लड़के आए नहीं अमेरिका से, और मां को हार्ट अटैक हो गया, मां मर गई। पिता ने फोन पे कहा, अरे नालायकों, जिस मां ने तुम्हें जिंदगी भर पाल कर बड़ा किया, 3 साल से वो तुम्हें देखने को तरस रही थी, तुम आए नहीं, अरे कम से कम उसको अंतिम यात्रा में अर्थी तो उनको दे जाओ। 3 दिन मां का शरीर फ्रीजर में रखा रहा। 3 दिन बाद छोटा लड़का आया, पिता कुर्सी से उठा और छोटे लड़के के गले लग के रोने लगा। बाप कभी लड़के के सामने रोता नहीं है, बाप कितना ही समस्या में फंसा हो, पिता अपने आप को कठोर कर लेगा। अच्छा, ये पीयूष यादव हैं, व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं, पुत्र बीटू यादव, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। तो मैं निवेदन कर रहा था, पिता ने बेटे के गले लगकर आंसू बहाए, तो वो पिता कितना कमजोर हो गया होगा जो अपने लड़के के कंधे पर सिर रख के रो रहा हो। छोटे लड़के से पिता ने कहा, बेटा भैया कहां है? भैया नहीं आया, ऐसे में भी नहीं आया, अपनी मां को कंधा देने भी नहीं आया। छोटे लड़के ने कहा, बाबूजी कुछ बात करनी है। अकेले में लेकर गया और पापा से बोला, पापा वहां अमेरिका में बहुत काम बड़ा है, फैक्ट्री बहुत बड़ी है, तो वहां छुट्टी नहीं मिल पाई। तो भैया ने कहा कि मां के अंतिम संस्कार में तुम चले जाओ और पिता के अंतिम संस्कार में हम चले जाएंगे। इतना सुनते ही मानो वो पिता करोड़ों रुपया का मालिक था और संस्कार उसके घर से चले गए थे, तो वो अपनी जीती हुई बाजी हार गया था और भीतर गया, कागज पे लिखा और रिवॉल्वर से गोली मारी, मर गया। लड़का भागा, पिताजी धरती पर पड़े, लड़का रोने लगा, बाबूजी ये क्या कर लिया? कागज उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, रे उस नालायक से कह देना कि मेरी अर्थी को कंधा देने की जरूरत नहीं है, अब तू आ गया तो मेरी पत्नी के साथ मुझे भी उसके साथ अर्थी दे देना, कोई जरूरत यहां आने की नहीं है। तो बताइए, रुपया करोड़ों है और जब लड़के में बहू में संस्कार नहीं है तो उस करोड़ों रुपए का आप क्या करोगे मेरे भाई? उस धन का आप क्या करोगे? पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चे को खूब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन उसको बीच बीच गांव में भी लेकर आइए, गांव में उसको ताऊ चाचा रिश्तेदारों से मिलवाइए, क्योंकि गांव में संस्कार हैं, शहर में शिक्षा है, शहर में संस्कार नहीं है, ये ध्यान रखना आप। संस्कार गांव की सभ्यता में बचे हैं। थोड़ा बच्चे को गांव में भी जोड़ के रखो तो वो संस्कारों से जुड़ा रहेगा, और संस्कार रहेंगे तो बुढ़ापे में वो रोटी तो खिलाई देगा तुम्हें, नहीं तो महाराज बुढ़ापे में रोटी के लिए भी तरस जाओगे आप। तो महाराज आज भगवान यमुना तलहटी में गए,
कालिया की 2 पत्नी है, बोली इतने सुंदर है, चले जाओ, मेरा पति जग गया तो तुम्हें मार देगा। भगवान बोले हम बिना गेंद लिए नहीं जाएंगे। विलोक्य दूषताम कृष्णा 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 हिना विभू तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुद्वास। नाग फनफनाकर उठा और भगवान को गोल गोल अपने शरीर में लपेटता चला गया। नाग पत्नियां हंसने लगी, अब कौन बचाएगा। भगवान ने योग माया से शरीर बढ़ाया, नाग की हड्डियां चट चट करके टूटने लगी। नाग पत्नियां रोने लगी, प्रभु छोड़ दो छोड़ दो। न्यायो ही दंडा कृतकिल विशेषमिन तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुता नाम अपितुल्य दृष्टे से दमम फल में वानुशंसनम। छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। भगवान बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, अगर यमुना छोड़कर ये समुद्र में रमण द्वीप में चला जाए। कालिया ने कहा प्रभु हम चले तो जाएं, पर मेरे मौसी के लड़का गरुण मुझे बाहर देखते ही मारकर खा जाएंगे। भगवान बोले वो नहीं मारेंगे। तो आज कालिया के 100 फनों पर भगवान नृत्य करते हुए मुरली बजाते हुए ऊपर आए। बोलो कालिया नागनंथन भगवान की जय हो। भगवान घर में आए तो देखा यशोदा लिपाई पुताई में लगी है और रोहिणी मैया सरसों के तेल की कढ़ैया चढ़ाए पुआ पिटौआ ढुलढुला गुलगुला न जाने क्या पकवान बना रही है। बड़े सुंदर पकवान मैया बना रही। भगवान बोले मैया कोई त्योहार है का। बोले त्योहार तो लाला ना है, प्रत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा काहे को करोगी। बोले पुरजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्याद मूर्तया। इंद्र मेघों के राजा हैं। इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो जल की वर्षा होती है। ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पया। और वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है और हम लोगों को अनाज मिलता है। भगवान बोले अगर मैया हम अन्न ना बोए, खेत में दाना ना डालें तो इंद्र फसल जमा देगा। बोले ना ना फसल तो बोनी पड़ेगी। भगवान बोले तो काहे का इंद्र कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। कर्म का फल तो भगवान देता है। मां बंद करो इंद्र की पूजा। गोवर्धन सम देव न दूजा। गैयन को चारा गोवर्धन से आए, आंधी तूफान से गिरिराज जी बचाएं, भोजन बनाए को लकड़ियां गोवर्धन से आए। तो चलो हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। सबने बात स्वीकार कर ली और सब गोवर्धन जा रहे हैं पूजा करने के लिए। सालमपुर क्षेत्र वाले गोवर्धन चलेंगे क्या बोलिए। क्यों माता भाई बहन दोनों हाथ उठाकर बताइए। चलिए सीधे गिरिराज जी आपको ले चलते हैं भाव और श्रद्धा के साथ। और गिरिराज जी में लोग जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं और नाच भी रहे हैं। तो जो भी अपने पैरों को हिलाना चाहे गिरिराज जी की शरण में चलेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। अजी नहीं माने मेरो मनुआ, अजी नहीं माने मेरो मनुआ, अजी नहीं माने मेरो मनुआ, अजी नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को
शेर की धरी कड़ैया, 7 शेर की धरी कड़ैया। मैं तो संतन न्योत जिवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। हरि बोल, जय हो। हरि बोल। सात कोस की देव परिक्रमा, 7 कोस की देव परिक्रमा, देव परिक्रमा करूं परिक्रमा, देव परिक्रमा करो परिक्रमा। 7 कोस की करूं परिक्रमा, 7 कोस की करो परिक्रमा, हर 7 कोस की करूं परिक्रमा। 7 कोस की करो परिक्रमा। मैं तो पल पल शीश नवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो पल पल शीश नवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हाजी नहीं माने मेरो मनुआ, हाजी नहीं माने मेरो मनुआ, हाजी नहीं माने मेरो मनुआ, हाजी नहीं माने मेरो मनुआ। गिरिराज जी में सब आए हैं। परीक्षित जी उठकर आ जाएं गिरिराज पूजन के लिए। परीक्षित जी, उनकी बहू, पुत्र, बेटियां, उनके रिश्तेदार, केवल उनके परिवार के ही लोग गिरिराज पूजन में आएंगे, और इटावा से जो उनके रिश्तेदार हैं वो लोग भी गिरिराज पूजन में शामिल हो जाएं। और बाकी की माताएं भी बीच में कोई नहीं आएगी, सब अपनी अपनी जगह बैठी रहेंगी। भाव के साथ गिरिराज जी का भोग लगाया जा रहा है। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि गाई है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्षभाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय स्तनो हरि। गिरिराज जी का भोग लगाया, सबने परिक्रमा लगाई है। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारो मन, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारो मन, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी में दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हरि बोल।
गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। सबने भोग लगाया, परिक्रमा लगाई और तभी से आज तक गिरिराज जी की परिक्रमा और भोग की परंपरा चली आ रही है। प्रथम बार भगवान कन्हैया ने ही गोवर्धन की पूजा परिक्रमा कराई। इंद्र को पता लगा नंद के ग्वाले ने ब्रजमंडल में तुम्हारा अपमान करवाया है और पत्थर की पूजा करवाई है, तो इंद्र कुपित हो गए और काले काले शांबरतक नामक मेघों को आदेश किया, ब्रज में ईंट से ईंट बहा दो, कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। काले काले मेघ जा रहे हैं। गणम शांवरतकम मेघम मेघा नाम चांतकारणम इंद्रा प्रचोदयात् क्रुद्धा वाक्यम चाहे सुमन्यता। काले काले मेघ ब्रज में बारिश करते हुए जा रहे हैं। इंद्रस्तदात्मत्मना पूजां विज्ञाये विहतां नृपा गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदद्भ्य च कोपसा। ब्रजवासी भयभीत हो गए, हाय कन्हैया, इंद्र कहीं प्रलय ना कर दे, लाला रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। भगवान बोले जिसने खाया है वही बचाएगा, चलो गिरिराज की शरण में। सबको लेकर भगवान गोवर्धन आए हैं और भगवान ने गिरिराज जी को प्रणाम किया और उखाड़कर छोटी सी अंगुली पर भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण महाराज की जय हो। ग्वाल वाल गाय बछड़ा सब गिरिराज पर्वत के भीतर आ गए। चलो रे चलो भई गोवर्धन, हिल मिल के सब गोवर्धन। चलो रे चलो भई गोवर्धन, हिल मिल के सब गोवर्धन। चलो रे चलो भई गोवर्धन, हिल मिल के सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चलो रे चलो भाई गोवर्धन, हिल मिल के सब गोवर्धन। चलो रे चलो भाई गोवर्धन, हिल मिल के सब गोवर्धन। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नच मेरे गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए।
मन धन, चलो चलो भाई गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो भाई गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो भाई गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो भाई गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो भाई गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो भाई गोवर्धन। राधे राधे अलबेली सरकार, राधे नाम लगावे मेरा पार। राधे राधे अलबेली सरकार, राधे नाम लगावे बेड़ा पार। तू जान ले तू मान ले, तू जान ले तो जान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं रे। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो भाई गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। चलो चलो सब गोवर्धन, चलो चलो रे भाई गोवर्धन। सब गिरिराज जी की शरण में गए। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और राधा जी की कृपा से ये गिरवर लयो उठाए। भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया है। अब ग्वाल बाल से मैया कह रही है भैया थोड़ी थोड़ी मदद कर दो, कन्हैया गिर ना जाए। तो ग्वाल बाल बोले हम तो बड़े हैं, कन्हैया हमसे छोटा है। और जब कन्हैया पर्वत रखे हैं तो हम तो बड़े हैं। सबने लाठी डंडा लगा लिए, हटो कन्हैया जाओ, तुम खाओ पियो जाके, हट जाओ, छोड़ दो, हम लोग सब हैं लला, हम देख लेंगे सब। भगवान बोले हट जाए, बोले हट जाओ। तो भगवान हटे नहीं, बस अंगुली टेढ़ी कर दी, ए रे 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 रे, सब लाठी चूर। फिर भगवान की अंगुली सीधी। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पानी देवे मूल को, फूले फले सुहाए। अब श्री राधा जी श्रृंगार करके आई हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं राधा जी। हम भी देखें कन्हैया कैसा लग रहा है। यशोदा जी ने रोक लिया, बोले अंदर नहीं जाने देंगे। मैया अंदर क्यों नहीं जाने दोगी, हम कन्हैया को देखने आए हैं। मैया बोली सब अंदर जाएंगे पर तू अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं अंदर जाऊंगी? बोले भौवें कमान तान फिरत है अकेली बहू। तेरी कमान जैसी भौवें और ताहू पे तिहारे नयन कज्जल भरे हैरी। और उसमें भी तू अपने आंखों में काजल लगाए हैं, तो तू इतनी सुंदर लग रही है राधा कि तोए देख मेरो मन मोहन मन डुलाए उठे। और मगवा निगोड़ो इतरोस पकड़े हैरी। अभी काले काले बादल समाप्त नहीं हुए और मेरो लाला पर्वत रखे। और तोए देख के लाला को मन डोले, और मन डोले तो तन डोले, तन डोले तो पर्वत डोले, और पर्वत डोले तो भीतर वाले क्या बोले। इसलिए पीछे चल। राधा जी नाराज हो गई। मैया बोली सुनो राधा, चंचल चपल नहीं नमूद बैठ तवलो। बोली जवलो गिरधारी गिर नख पे धरे हैरी। जब तक मेरो कन्हैया पर्वत रखे है तब तक तू आंखें बंद करके बैठी रहे। अब ब्रज की गोपियों ने देखा राधा जी नाराज हो गई हैं, तो गोपियां बोली राधा नाराज मत होना। क्यों? अरे सुन बरसाने वारी
गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, तेरी पैजनिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, लट उलझी घुंघराली, गुलाम तेरो बनवारी, लट उलझी घुंघराली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, तेरो बनवारी। जय हो। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। 7 दिन 7 रात भगवान अनवरत पर्वत धारण किए रहे। इंद्र के गणों का स्टॉक खत्म हो गया और ब्रज में बूंद नहीं आई। इंद्र के गण इंद्र के सामने बोले जल समाप्त हो गया, तो जल चला कहां गया? बोले ये हमको नहीं मालूम। परीक्षित जी ने पूछा ये जल कहां चला गया? ब्रज में बूंद नहीं गिरी। तो बताया ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र लगा है। और एक दिन पार्वती जी ने अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया। अगस्त ऋषि इतना खाते थे, 27 दिन लगातार मैया पूड़ियां बनाती रही और अगस्त ऋषि एक आसन बैठ के लगातार पूड़ियां खाते रहे। इतना खाते थे महाराज। कहीं कहीं बड़े बड़े खाने वाले लोग होते हैं, 2-2 किलो आटा खा जाएं, 4-4 लीटर दूध पी जाएं, कहीं कहीं बड़े बड़े खाने वाले लोग होते हैं। अब महाराज जल पिलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा की आई। अब एक मटका जल भर के यमुना जी में से ले आए, डालें छुन्न हो जाए, फिर भर के ले आए, डालें छुन्न। बाबा बड़े परेशान। भगवान कन्हैया ने कहा शंकर जी इंद्र कुपित है, भीषण बारिश करेगा, इनको लेकर वृंदावन आ जाओ तो इनकी भी प्यास बुझ जाएगी और इंद्र का भी मान मर्दन हो जाएगा। अगस्त ऋषि को लेकर शंकर जी वृंदावन गोवर्धन में आ गए। अब ये बताइए पूड़ी खाने के बाद प्यास आधी लगेगी कि दुगनी लगेगी? बोलिए आप लोग। पूड़ियां खाने के बाद प्यास ज्यादा लगेगी कम लगेगी? दुगनी लगेगी। भगवान से अगस्त ऋषि ने कहा कि कह देना इंद्र से मैंने 27 दिन पूड़ियां खाई हैं, मैं 54 दिन से पहले हिलने वाला नहीं हूं, चाहे जितनी बारिश कर ले। और चुल्लू लगाई, सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। आप कहोगे क्या प्रमाण है? देखो प्रमाण देंगे तभी बात मानना। आप बिल्कुल सिद्ध कर दें तो मान लेना। पुराने पुरखा कहते हैं कि क्या कहते हैं पुरखा कि कांस फूल जाए तो समझो वर्षा के चांस खत्म हो गए। कांस आप लोग जानते ही होंगे, गांव के क्षेत्र के लोग, शहर वाले नहीं जानते होंगे, पर गांव से जुड़े लोग जानते। कांस तो बहुत काम की चीज होती है। तो कांस कब फूलता है? गोस्वामी जी ने कहा है उयहु अगस्त मुनि फूलो कांसा, उयहु अगस्त मुनि फूलो कांसा, अब तज देव वर्षा की आशा, अब तज देव वर्षा की
कब फूलता है? जब अगस्त उदय हो जाते हैं। मानी अगस्त ऋषि के पृथ्वी पर आने पर वर्षा भी होना बंद हो जाती है। दूसरा प्रमाण, ओ यऊ अगस्त पंथ जल सोसा। अगस्त ऋषि जिस मार्ग से निकलते हैं उस मार्ग का भरा हुआ जल सूख जाता था। इतना प्रभाव है इनका। कहीं कहीं बड़े खाने वाले होते हैं। अब एक व्यक्ति शाह आलमपुर जैसे ही गांव के थे, किसान थे, शाह आलमपुर जैसे गांव के, और पत्नी पढ़ी लिखी थी। पत्नी महाराज फिरोजाबाद की रहने वाली, ससुराल फिरोजाबाद में। अब वो गांव के रहने वाले पत्नी को लेने गए। खुराक मजबूत थी। पत्नी ने मठा के आलू और पूड़ी बनाई। शहर में पूड़ियां छोटी छोटी बनती हैं। अच्छा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, ये 4-5 जिला ऐसे हैं इनमें मठा के आलू का बहुत प्रचार है। रसोई में 56 भोग हो और मठा के आलू ना हो तो बेकार हो गया सब, और कुछ ना हो मठा के आलू बनवा दो तो जय जयकार है। तो मठा के आलू और पूड़ियां पत्नी ने छोटी छोटी पूड़ियां बनाई। अब वो गांव के रहने वाले, खुराक मजबूत थी, तो एक पूड़ी उठाएं और पूरी सदैई चली जाए। पत्नी की सहेलियां भी आई थी कि चलो इनके पति देखें कैसे लगते हैं। तो सहेलियों को देखकर पत्नी को शर्म लगी। उसने जल्दी में पति से इशारा किया, क्या कर रहे हो? अंगुली दुई उठाई, गमार पन पति को देख, और बोली एक एक पूड़ी के ग्रास दुई करें जाओ। एक एक पूड़ी के दो दो टुकड़ा करो। अच्छा, पति को ये लगा पत्नी ये कह रही हम तुम्हारी खुराक से अच्छी तरह परिचित हैं, तुम एक एक खयो कबे फरियो दो दो खाओ। सब दो पूड़ी उठाएं और एक बार में चली जाए। पत्नी ने माथा ठोका। पत्नी ने कहा, सीता जी के भाग्य में वो रामचंद्र जी थे और मेरे भाग्य में यही करमचंद जी। सो माथा ठोका उसने। माथ ठोक तिरिया कहे, लाजते डरे जाओ। तो पति को लगा पत्नी हमारी धार्मिक लाइन की है, पूजा पाठ ज्यादा करती है। तो ये पत्नी ये कह रही है अन्न देवता है, अन्न को पहले माथे से लगाओ फिर खाओ। सब दो पूड़ी मठा के आलू वे माथे पे रखें और कुछ बह के नीचे जाएं, कुछ भीतर जाएं। अब तो पत्नी रोने लगी महाराज। चूल्हे से इशारा करे कि अब तुम भाई से ही जरे जाओ, जैसे प्रथम जरे जाओ। अरे जैसे पहले थे भैया वैसे ही हो जाओ, क्या कर रहे हो? तो सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। इंद्र को पता लगा है तो इंद्र ने भगवान कन्हैया के चरणों में स्तुति गाई और 10 श्लोक में इंद्र ने क्षमा मांगी है भगवान से। देखो, ब्रह्मा भी क्षमा मांग के अभी गए और इंद्र भी क्षमा मांग के गए। अब कामदेव आ गया और कामदेव ने कहा 2-2 हाथ हमारे तुम्हारे हो जाएं। भगवान बोले तुम भी आ जाओ। कामदेव ने कहा अगर किसी गोपी के साथ हमने रमण करते पकड़ लिया तो तुम्हें मेरा लड़का बनना पड़ेगा। भगवान बोले अगर तूने न पकड़ पाया तो तुझे मेरा लड़का बनना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो ये महारास की कथा, कुछ लोग कहते काम लीला है। काय का महारास, काय के कन्हैया भगवान थे, गोपियों के साथ नाचते थे। तो ध्यान से सुने, ये महारास काम लीला नहीं है, ये काम पर विजय लीला है। काम को भगवान ने पराजित किया है। और महारास का अर्थ क्या है? महारासो वै रासा सा महारासा। स्त्री पुरुष का मिलन महारास नहीं है। फिर बोले जब कोई साधक संत एकांत में भगवान का भजन करता है और उसका ध्यान मग्न भाव डूब जाता है, मस्तक पर तेज प्रकाशित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, और जब उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, उसी अवस्था का नाम महारास है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। और ये गोपियां 3 प्रकार की आई हैं। 3 प्रकार की गोपियां थी। एक तो देव लक्षणा, वेद लक्षणा, ऋषि लक्षणा। बड़े बड़े देवता गोपी बने हैं,
बड़े बड़े ऋषि महात्मा गोपी बने हैं और वेद की ऋचाएं गोपी बनी हैं। 3 प्रकार की गोपियां हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकाम, शरद पूर्णमासी की शाम है। भगवान ने गोपियों को वरदान दिया था कि हम शरद पूर्णमासी को तुम्हारे साथ महारास करेंगे। अच्छा, शरद पूर्णमासी किसे कहते हैं माता भाई बहन जरा बताइए, कौन सी पूनों को बोला जाता है? बोलो। टिशुवारी पूनों को। टेसु झेंझी का जब विवाह होता है तो उसको शरद पूर्णमासी कहते हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर निकलता है। इतना प्रकाश चंद्रमा में कभी नहीं होता है जितना शरद पूर्णमासी को होता है। थोड़ी ट्रेवल। तो महाराज शरद पूर्णमासी की शाम है और गोपियां अपने अपने घर के काम में लगी हैं। दोहंत्ययो अभययो कश्चिद दोहम हित्वा सुमुत्सुका। कुछ गोपियां घर में गोदोहन कर रही हैं, कुछ लिम्पंत्या प्रवजन्या अंजन्या काश्चलोचने, कुछ घर को लीप रही हैं और कुछ आंख में अंजन्या माने काजल लगा रही हैं। कुछ गोपियां शुश्रू सेवा पतीन काश्चित अपने पतियों के चरण दबा रही हैं और कुछ गोपियां कढ़ैया में आटा और पानी मिलाकर वो बना रही, क्या बोलते उसे? बोलो। हलवा नहीं, लपसी। लपसी पहले बहुत खाई जाती थी। हाँ, लपसी बना रही हैं कुछ गोपियां। और भगवान ने जैसे ही मुरली बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वरदनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। मुरली की आवाज सुनकर गोपियां सुध खो बैठी। बाजी सुन उठ धाई, बाजी बौरानी, बाजी भूल गई सुध बुध, बाजी फिरे भाजी भाजी, बाजी ने तजी बाजी, बाजी नहीं धरे धीर, बाजी न समारे चीर, बाजी ने के उठ बाजी बिढ़ा नल भड़की, बाजी कहे का बाजी, बाजी कहे बा बाजी बंसी सांवरे सुंदर की। एक बोली हट जा हटीली हट, सामने से हट। एक बोली रुक जा, क्यों? बोले भूल हु के काज आज पान हु न खाते हैं। अरे पान तो खा लेने दे। दूसरी बोली चलूंगी कन्हैया पे जुनैया छिप जान दे। ये चंद्रमा थोड़ा मध्यम हो जाए तब चलेंगे। दूसरी बोली तू तो इतरात उतरात बीती जात है। तो गोपियां भागने लगी, दूध की बाल्टी लेकर भाग गई। एक आंख में काजल वो माथे के बदरा पे, माथे का बदरा आंख के कजरा पे, उल्टा श्रृंगार करके भागी। और एक गोपी जो कढ़ैया में बना रही थी, वो क्या बोल रहे थे अभी? वो तो भाग गई और वो कढ़ैया में लपस आ गई। सो लपसी तो कढ़ैया में महाराज लग गई। अब वो गोपी भगवान के सामने गई तो भगवान ने मुरली बंद कर दी और गोपियों को देखा तो भगवान बोले स्वागतम वो महाभागे प्रियम किंकरवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है, कहो कैसी आई और ब्रज में सब ठीक है कि नहीं? अच्छा ये बताओ भगवान की भाषा कैसी लगी आप लोगों को? बोलो अच्छी या बुरी? अच्छा आप समझ नहीं पाए इसलिए अच्छी लगी। जैसे किसी के लड़के की शादी हो और वो कार्ड देने आए कि भैया मेरे लड़का की शादी में जाना जरूर आप, भैया हम दरवाजे तक आए हैं। तो आपने कहा ये यहाँ तक आया है, सालक बड़ा है, चलो 10 मिनट के लिए हो लें। और आप उसके दरवाजे गए, लड़के का पिता ही मिल गया जो आपको कार्ड दे के आया था। और वो लड़के का पिता बोला भाई साहब आप आ गए, अरे हमें बड़ी खुशी हुई, आओ भैया बैठो कुर्सी पे, चाय पानी जाओ बेटा लेकर आओ, बैठो भैया बैठो, स्वागत है। एक बात कहें, बुरा मत मानना। क्या? बोले बैठो स्वागत है, अच्छे लगे आप आए दरवाजे पर, लेकिन ये बताओ कहो कैसे आए हमारे घर है? बताओ उस पे क्या बीतेगी यार। कार्ड दे के आया, बुलाकर आया और कहता आओ स्वागत है, कहो कैसे आई। यही गोपियों के साथ हो गया। खुद ने बांसुरी बजाकर बुलाया और खुद ने वरदान दिया। जब गोपियां आ गईं तो कह रहे आओ स्वागत है, कहो कैसी आई। तो एक गोपी बोली हम तो जानते थे ये ऊपर से कम करिया है, भीतर से पूरा करिया है। भगवान बोले सुनो, स्त्री को 3 काल में घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए, शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। 3 काल कौन कौन से हैं? उद्यान नाम वन में, जंगल में अकेले न जाए। उद्यान नाम दोपहर में, दोपहर के समय घर से अकेली बाहर ना निकले।
उद्यान नाम आदि रात्रि में, आदि रात्रि में भी अकेले घर से बाहर न जाए, ये नहीं तो शास्त्र विरुद्ध उल्लंघन है। और तुम रात में आई हो यहाँ अकेली वन में, क्यों आई हो? रजन्येसा घोर रूपा घोर शक्ति निषेवता, जाओ यहां से लौट जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। मातरा पितरा भ्रातरा पतियश्च वा, अपने माता पिता पति पुत्र की सेवा करो। भगवान की बात सुनकर गोपियां रोने लगी। एक गोपी भगवान के पीछे खड़ी हो गई, बोले घर नहीं जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। अब वो क्या कर रही है? कृत्वा मुखान्य वसुचा स्वसनेन सुस्यद, उसके आंख से आंसू चल रहे हो, भगवान के पीछे खड़ी है। और बिंबाधरेण चरणेन भुवम लिखंत्वा, और अपने पैर के नाखून से धरती को रोद रही है और रोती जा रही है। महाराज उस गोपी ने कहा, कन्हैया तेरे लिए लाखों के दुख सहे। अरे लाला, आज अगर तुम भी नहीं अपनाओगे तो संसार में हमें कौन अपनाएगा? हम तो आज परिवार और घर सब छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं। अब जब तुम ही ठुकरा दोगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रह जाएगा? एक गोपी ने कहा, हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बार यदि निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो वेद झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। अर्दे कर दो बिंदु पर करुणा नजर अपनी, तो झगड़ा ही ये मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। अपनी नजर बस ऊपर कर दो तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक भक्त ने कहा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है, और जहां को झल जलाता अश्रु जल दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमको सांवला सरकार मिलता है, वो कहीं और नहीं है मेरे भाई। ये गोपियां रो रही हैं। अच्छा, ये भगवान के लिए आंख में आंसू अगर आए, देखिए हम लोग कितने अभागे हैं। हम लोग दुनिया के लिए रोते हैं, लड़के के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, पत्नी के लिए, जो कभी हमारे हैं ही नहीं। लेकिन भगवान के लिए अगर आंख में आंसू आए, ये गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, ये संसार के लिए नहीं रो रही। तब भगवान के लिए आंख में अगर आंसू आ जाए, उनकी कथा सुन के, सत्संग सुन के, तो ये आंसू गवाही दे रहे हैं कि द्रगबिंदु यह कह रहे थे कि दिल में घनश्याम आ गए। द्रगबिंदु ये कह रहे थे कि दिल में घनश्याम आ गए, और घनश्याम न आते तो ये बरसात न होती। ये बरसात गवाही है कि हमारे हृदय में भगवान का उद्बोधन हो गया है। अब गोपियां रोने लगी तो भगवान बोले, देखो रो मत। हमारी एक गोपियां बोली, हमारी एक बात का उत्तर दे दो, हम घर चली जाएंगी। भगवान बोले, पूछो। गोपी ने कहा, एक सेठ जी की पत्नी पतिव्रता, बिना पति को भोग लगाए भोजन नहीं करती थी। एक दिन पति कहीं बाहर चले गए, पत्नी को फोटू दे गए, बोले फोटू के पति को खिला दिया करना और फिर कर लिया करना। तो 2-3 दिन हो गए, फोटू के पति को भोग करा दे और पत्नी भोजन कर ले। अच्छा, एक दिन फोटू के पति को भोग कराने जा रही थी, तब तक असली वाले दरवाजे पर आ गए। दरवाजा बजा दिया, सेठानी दरवाजा खोलो। अब बताओ, वो फोटू के पति को भोग करे कि असली वाले को भोग लगाए? बोलो क्यों माताओं, किसे भोजन कराए? बोलिए, थोड़ा तेज बोलो। असली वाले को। अच्छा, भगवान बोले, देखो फोटू का पति तभी तक था जब तक असली वाला नहीं था, और जब असली वाला आ गया तो फोटू के पति का कोई काम नहीं है। और गोपियां हंसने लगी, बोले तुम अपनी बात में कन्हैया फंस गए। भगवान बोले, हम क्यों फंस गए? अरे बोले, सुनो लाला, आज तक हम दुनिया में जिन पतियों के पास हैं, ये पति फोटू के पति हैं। ये आज हैं, कल कब साथ छोड़कर चले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं, कब बीच में ये धोखा दे जाएं। और आज आप हमारे असली पति हमें मिल गए हैं,
तब हम फिर फोटू वाले पतियों के पास जाएं। लोकपति, धियामपति, पतिरपति, यज्ञपति, जगतपति, आप तो जगत के पति हैं। संसार में एक ही पति है, वो पति परमेश्वर, बाकी सब स्त्रियां हैं। संसार में परमात्मा ही सबका एक प्राणाधार है। तो भगवान गोपियों की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब गोपियों के साथ भगवान ने महाराज प्रारंभ कर दिया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुम नीवी स्तना लवन नरमन खा कृपातई छेल्यावलोक हसतई ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयम रतिपतिम रमियांचकारहा। जैसे ही भगवान ने महाराज प्रारंभ किया, कामदेव डंका लेकर आ गया। तुम महाराज कराओ नहीं कि हमने डंका बजाया नहीं। भगवान बोले देख मैं महाराज कर रहा हूं, तू देख। कामदेव घबरा गया। इतने में ही भगवान अंतर्धान हो गए। और अकेले नहीं, गोपी को लेकर। अच्छा, उस गोपी का नाम भागवत में नहीं आया है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, कहीं भी उस गोपी का नाम नहीं है जिसका नाम है राधा। राधा शब्द पूरी भागवत में कहीं नहीं है। विद्वान लोग ध्यान से सुन लें। अब आप कहोगे राधा शब्द आया नहीं तो राधा बोला क्यों जाता है, और राधा थी तो राधा शब्द क्यों नहीं। राधा तो प्रमुख पात्र है। कारण है इसमें। आत्मनामो गुरुर्नामो नामादि कर्पणस्य च श्रेयस नामो न गृहणीया ज्येष्ठा पुत्र कलत्रया। अपने इष्ट का नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुखदेव जी की इष्ट है राधा, सुखदेव की गुरु है राधा। तो सुखदेव जी ने कथा समेत कहते समय अपने गुरु का नाम लिया नहीं, और लिखने वाले व्यास जी ने लिखा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, सुखदेव जी भगवान के भक्त नहीं है, सुखदेव जी गुरु भक्त हैं। और जब ये राधा जी का चिंतन करते थे तो 6 महीना की समाधि लग जाती थी। इतनी बड़ी गुरु भक्ति। सुखदेव जी ने सोचा अगर धोखे से भी मैं समाधि में चला गया तो मैं तो 6 महीने के लिए वेटिंग लिस्ट में, और चेला 7 दिन की कंफर्म टिकट लेके बैठा है। चेला 7 दिन में राम नाम। तो इन्होंने राधा जी का स्मरण किया नहीं और व्यास जी ने लिखा नहीं। तीसरा उदाहरण, एक प्रकृति के अंग बने, 2 हो गए आधे आधे। और चाहे भैया कृष्ण कहो या बोलो राधे राधे, इनमें कोई अंतर नहीं है। कैसे? श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 ओ मैं तो सांवरे के रंग, ताली बजाते हुए हरि बोल। मैं तो सांवरे के रंग में राधी, ओ बांध घुंघरू में पग में नाची, बांध घुंघरू की पग में नाची। ऐसो निष्ठुर भयो यशोदा को लाला, बात मेरे हृदय की न माने। वो बात मेरे हृदय की न माने। वो अपनों के संगियों करते नहीं, अपनों के संगियों करते नहीं। अरे सांवरे को नेक कोई समझा दे। राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। चाहे भैया कृष्ण कहो या बोलो राधे राधे,
इनमें कोई अंतर नहीं। तो भगवान राधा जी को लेकर अंतर्धान हो गए। अब गोपियां रोने लगी सब। और जब सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा भगवान गोपियों को क्यों छोड़ गए, क्योंकि गोपियों के मन में अभिमान आ गया था कि हम इतनी सुंदर हैं, ये बिना हमारे एक पल भी नहीं रह पाते। तो भगवान बोले देखो अकड़ में हम किसी के साथ नहीं रुकने वाले हैं। अभिमान अगर है तो हम छोड़ देंगे, और अभिमान शून्य हो तो हम बंध जाएंगे। तो भगवान ने गोपियों के अभिमान को तोड़ दिया, छोड़कर चले गए। अब रो रही हैं गोपियां। तो आम्र प्रियालपन शासन को विदारुम जंबर कबिल्लव कुलाम्र कदम्बनीपा इन्ने परार्थ भव का यमनोपकूला संसंस्तु कृष्ण पद विम्रहितात्मना नाम। अब रो रो करके पूछ रही हैं किससे? मोर मुकुट गिरधारी किसी ने मेरा श्याम देखा। मोर मुकुट गिरधारी किसी ने मेरा श्याम देखा। मोर मुकुट गिरधारी किसी ने मेरा श्याम देखा। सखीरी में तो ढूंढ फिरी पर कहीं ना मिले भगवान। सखीरी में तो ढूंढ फिरी पर कहीं ना मिले भगवान। सुना है मैंने गंगा में भगवान। सुना है मैंने गंगा में भगवान। गंगा तो मैंने रोज नहाई पर कहीं ना मिले भगवान। गंगा तो मैंने रोज नहाई पर कहीं ना मिले भगवान। हरि बोल। सुना है मैंने गोवर्धन भगवान। 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 पर कम्मा मैंने खूब लगाई पर कहीं ना मिले भगवान। पर कम्मा मैंने खूब लगाई पर कहीं ना मिले भगवान। हरि बोल। सखीरी में तो ढूंढ फिरी पर कहीं ना मिले भगवान। ओ सखीरी में तो ढूंढ फिरी पर कहीं ना मिले भगवान। पर कहीं ना मिले भगवान। पर कहीं ना मिले भगवान। भागवत जी के 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में गोपियों ने 19 श्लोक में गोपी विरह गीत गाया है। ये 19 श्लोक में आया है नरकुटिक छंद में। अगर हार्ट का कोई पेशेंट है इस गोपी विरह स्तोत्र का रोज पाठ करे तो उसे बहुत रिलीफ मिलता है। नसों के ब्लॉकेज तक इससे खुल जाते हैं, इतना प्रभावी गोपी विरह स्तोत्र है। ये हनुमान चालीसा की तरह गोपी विरह स्तोत्र करके पुस्तक आती है, पर एक समस्या है, पढ़ने में कठिन है, संस्कृत में है। शुद्ध पढ़ना सीख जाएं अगर आप तो ये हार्ट के व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। ये गोपियों ने 19 श्लोक में गोपी विरह गीत गाया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयति इंदरा शाश्वत रही दयति दृश्यता वेक्षुतावका
त्वयि धृता त्वां विचिन्वते न खल गोपिका नंदनो भवा नाखिल देहि ना मात्मरात्रिका। 19 श्लोक गाए हैं गोपियों ने। अब रो रो कर गोपियां लीला करने लगी। एक गैया बन गई, एक दाऊ भैया बन गई, एक कन्हैया बन गई, एक राधा बन गई, एक विशाखा बन गई, एक मोर बन गई। तो जब लीला करने लगी तो भगवान लीला करने से, लीला देखने से, कथा सुनने से, कथा कहने से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। और बड़ा सुंदर भगवान ने गोपियों के बीच में महारास किया है, बहुत सुंदर महारास। और वृंदावन में आज भी महारास होता है और पार्वती जी रोज महारास देखने जाती हैं। लेकिन महारास में पुरुष प्रवेश वर्जित है, केवल माताओं के लिए अलाउ है। भोले बाबा बोले देवी आज हम भी चलेंगे। मैया बोली बाबा कोई पुरुष नहीं जाता। देवी हमें महिला बना लो लेकिन हम चलेंगे जरूर। बढ़िया लिटिस पिटिस बाबा का ब्यूटी पार्लर किया गया। एक लहरीदार चुनरी माथे पर डार के, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डार के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। ताली बजाते हुए बिच्छू वाला कान में डाला, गले मुंड की माला, हाँ गले मुंड की माला, कमर कर धने कस के बांधा नग वो काला काला है। सर्पों की माला उसमें सर्पों को रखेंगे हम, सर्पों को रखेंगे हम प्यारी संभाल के। भोला बन जा रे भोली घुंघटा निकाल के, भोला भोला भंडारी बनकर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल। स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ मेरे भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हाँ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग। लगा सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए, आए 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 आए। एक दिना भोला भंडारी बनकर ब्रज नारी दास में आ गए, दास में आ गए। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। जय हो। स्वामी कोई पुरुष ना जावे रात में,
बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। आय 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 आय। एक दिना भोला भंडारी बनकर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। हो रस में आ गए, रस में आ गए, रस में आ गए, रस में आ गए। भगवान शंकर महाराज में प्रवेश करने आए। लंबी साड़ी पहने, लंबा घूंघट मारे, माथे में बेंदा लगाए, नथुनिया पहने, मांग भरे। आहा, बड़े सुंदर भगवान लग रहे हैं। लेकिन महाराज में 3 जगह चेकिंग लगी रहती थी। सबसे पहले राधा, फिर ललता, फिर विशाखा, तब भीतर प्रवेश मिलता था। 3 जगह चेकिंग। पार्वती जी ने देखा राधा जी खड़ी हैं, अब क्या करें। लंबा घूंघट बाबा मारे। राधा जी बोले आप अंदर चलो। ए पार्वती जी हटो। वो पीछे बगल वाली गोपी आई है। इतनी लंबी तो कोई गोपी नहीं होती। अब वो खाते पीते घर की है, पहली बार आई है। खाते पीते घर की है तो ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मान ले रहे हैं, ले जाओ। पार्वती जी बोली एक चिट्ठी पे साइन कर दो, ललता विशाखा रोके ना हमें। एसडीएम ने परमिट बना दी, होमगार्ड को क्या पड़ी। ललता विशाखा ने हाथ जोड़े, बोले वीवीआईपी पास है, ले जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन चौथे में डीएम का औचक दौरा हो गया। भगवान कन्हैया स्वयं खड़े और यहाँ किसी का सिफारिश का कोई काम नहीं। और भगवान कन्हैया सब गोपियन के पांव खोल खोल के देखते हैं। अच्छा, माताओं के पैर साफ सुथरे होते हैं और भाइयों के पैर टेढ़े मेढ़े। जैसे ही भगवान शंकर के पांव खोले तो गुखरू लगे, बिमाई फटी करिया पाए। भगवान ने कहा अरे राम राम, या के पाए तो बड़े खराब हैं। पार्वती जी ने कहा वो हार खेत बेचारी अकेली है, सब करती है, हार खेत सब जाना पड़ता है। अब मैया को गुस्सा आई और भगवान शंकर से कहा 50 बार कही थी न चलो न चलो, मरवा दिया, अब बताओ भी सामने ही खड़े, चलेंगे चलेंगे। शंकर जी बोले अब क्या करें, अब तो बड़ी दिक्कत है। कन्हैया जी बोले सुनो, अच्छा हम इस गोपी को अंदर चला जाने देंगे, पर एक शर्त है। क्या? इस गोपी का नाम लिखवाओ, हमें नाम बताओ। इस गोपी का पहली बार आई है, नाम क्या है? पार्वती जी ने फिर कहा 50 बार कही थी मत चलो मत चलो, बताओ नाम क्या है, बोलो क्या बताएं उन्हें नाम, चलेंगे। शंकर जी बोले देखो नाराज मत हो, हम खुद फंस गए आके, तो फिर क्या करें। भगवान शंकर बोले देखो कह दो नाम है त्रिलोचना देवी, कैलाश नगर, नोट किया जाए, इमरजेंसी का माहौल है, परमानेंट का नहीं है। प्रवेश मिला महाराज में। एक एक गोपी, दो दो श्याम, दो दो गोपी, एक एक श्याम, आंगना महांगना, चांतरम छांगना, माधवम माधवा, गोपिका मल्लवा। जैसे ही महाराज शुरू हुआ, शंकर जी ने घूंघट हटाया तो नागनाथ निकल पड़ा, फिर घूंघट डाला, नीचे सफेद दाढ़ी खुल गई। शंकर जी बड़े परेशान, भगवान कन्हैया ने देख लिया। कन्हैया जी बोले राधा जी बंद करो बंद करो। क्या महाराज नहीं होगा आज? क्यों नहीं होगा? अरे बोले नहीं होगा महाराज, बंद करो। फिर क्या होगा? बोले आज हम सब गोपियन के मोहड़े खोलेंगे, सबके मुंह देखेंगे आज। पार्वती जी बोली प्रभु आज महाराज दिखा दो, रोज देख लिया करना। भगवान में रोज से मतलब नहीं, हमको आज से ही मतलब है। जिस लाइन में भोले बाबा लगे थे भगवान दौड़ कर गए और शंकर जी वहां से दूसरी लाइन में। कन्हैया जी बोले ए पार्वती अम्मा, यहीं बगल वाली खड़ी थी गोपी लंबी वाली, कहां गई? पार्वती जी बोली पीछे ना पड़ो, नहीं है ब्याह गोने आई है। भगवान बोले मुंह दिखाई रुपया ले ले, लेकिन हम देखेंगे जरूर। मुंह दिखाई पैसा ले ले, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और भोले बाबा का हाथ पकड़ा और जैसे ही हाथ खोले, हाथ तो बड़े करिया हैं, बेचारी ने बड़े काम करे। और जैसे ही घूंघट हटाया तो वे गोपी की जगह गोपा बैठे। भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़े, प्रभु आप? शंकर जी ने आंखें दिखाई और कहा कि बात न करना, हमसे चले जाओ सामने से। तुमने जानबूझ के हंसी कराई। कन्हैया अच्छी बात नहीं, हमें मालूम था तुम जान गए थे, और तुम जब जान गए थे तुम हमें देख लेने देते, तुम्हारा क्या चला जाता? बात मत करना हमसे हाँ ज्यादा। कन्हैया जी हंसे, बोले तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमें बताते
हम दिखा देते, तुम्हें ये लेटिस पिटिस करने की क्या जरूरत थी। और आप अगर देख जाते तो मेरी सिक्योरिटी पे अंगुली उठ जाती कि पुरुष प्रवेश वर्जित, तो फिर भी भोले बाबा महाराज देख गए। तो अब आए हो, हम जरूर महाराज दिखाएंगे, तो कोई पुरुष मेरे महाराज का गवाह तो बनेगा। तो उसी भेष में तिलक कर दिया, गोपीचा ईश्वरचा, ईश्वरचा गोपीचा, नाम पड़ गया भगवान शंकर का गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। वृंदावन में आप जाएं तो रंग जी के मंदिर के पास में ही है गोपेश्वर महादेव। आज भी भोले बाबा नथुनिया पहने, बेंदा लगाए, मांग भर के बैठे हैं। आज भी दिव्य रूप में बाबा बैठे हैं। पूरे विश्व में ऐसे शंकर जी कहीं नहीं है जैसे वृंदावन में है। गोपी बन गए हैं वृंदावन में। और कल की उद्धव गोपी संवाद की कथा में उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज में पागलों की तरह ब्रज रज भर के लोटेगा, रोएगा। शंकर जैसा वैरागी वृंदावन में गोपी बन गया और उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज की रज में लोट लगाएगा। ये धन्य है ब्रज की भूमि, जहां ज्ञानी और वैरागी सब नतमस्तक हो गए हैं मेरे भाई। अक्रूर जी को कंस ने भेजा। अक्रूर चिताम रात्रि मधुपुर्या महामती उसित्वा रथमास्ताय प्राययु नंद गोकुलम। अक्रूर जी कन्हैया और दाऊ भैया को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। तो भगवान ने यशोदा से कहा, मां हम परसों आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। परसों की कहकर भगवान चले गए। गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना पड़ती है। रथ खड़ा किया, अक्रूर जी यमुना में स्नान करने लगे। बोले कन्हैया रथ से नीचे मत उतरना। और डुबकी लगाई तो भगवान यमुना में भीतर दिखाई दिए। घबरा गए, हाय कन्हैया डूब गया। सो फिर ऊपर भागे, देखा भगवान रथ पे बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई तो यहीं भगवान ने इनको अपने दिव्य दर्शन दिए। और अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये तो ब्रह्म है। रात्रि मथुरा में विश्राम किया। सवेरा होते ही दोनों भाई मथुरा घूमने निकले। अक्रूर जी ने कहा, यहां गड़बड़ मत करना, कंस की नगरी है। क्योंकि बच्चा अपने मामा के यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ममाने में बच्चा सबसे ज्यादा उदम करेगा। सो भगवान घूमने निकले। हमारा सुदामा नाम के माली पर कृपा की, एक दर्जी पे कृपा की, एक कुब्जा चंदन का कटोरा लेकर जा रही कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद कुबलिया पीड़ हाथी 1 वर्ष से मदरा पान कर रहा। दाऊ भैया ने कुबलिया पीड़ का वध किया, दांतों को निकालकर कंस के सिंहासन के सामने फेंक दिया। सल तोसल चारूढ़ मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान कूद पड़े कन्हैया और दाऊ भैया से लड़ने के लिए। भगवान बोले, मामा युद्ध बराबरी कैसे होता है? कहा तो ये साधारण पहलवान हो, कहा हम ब्रह्म, हमारी इनसे क्या बराबरी है? तो कुश्ती में ताकत नहीं लगाई जाती है। ताकत वाला पहलवान हार जाएगा। कुश्ती में दांव पेच जिसके पास गजब का होगा वो ही जीतेगा। कुश्ती में ताकत नहीं, दांव पेच की जरूरत है। सो भगवान तो भगवान ठहरे। सो हला कंप मस्तक में पटाको चलायो है और बाल सांगड़ा घुमाए जजीरा घुमायो है। ये दाव होते हैं कुश्ती के दाव। सो भगवान ने पकड़ करके चारों को पटक करके चित्त कर दिया। कंस ने तलवार खींच ली और दौड़ता हुआ आया। भगवान सिंहासन पर गए और बाल पकड़ कंस को नीचे पटक लिया। बोले, तूने मेरी मां के बाल पकड़े थे, तुझे ध्यान है मामा? आज भगवान ने बाल पकड़कर कंस के सीने पर घुटना रखा और बोले, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो कंस ने हाथ जोड़ लिए। बोले, अब तो बस आस उसी की है जो देवकी का 8वां छैया है। हा। भगवान ने एक घूंसा कंस के मारा है और एक मुष्टिका का प्रहार करते ही कंस का प्राणांत हो गया, भगवत धाम को चला गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जाने कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। सहस्बाहु नृप आदि दशानन बचे न कालबली से, धन धन करिए धाम सवारे अंत चले सब रीते। और पुरजन परिजन भैया बंधु इतना ही कर पाए,
नारी छूट गई यदि तन से मरघट तक ले आए। ये गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, ये दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, ये स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। जो आता जगत में सदा रह न पाता, जो आता जगत में सदा रह न पाता, जो आता न जाता वो आता न जाता। आहा हा आज कंस के शव को उठा करके लोग ले गए हैं। जिसके चलने से धरती डोलती थी वो आज जाता है, तब 4 जनों के कंधे पर चढ़ जाता है। कंधों पर चढ़ करके आज उसकी शव यात्रा निकाली जा रही है। कोई सिंहासन चढ़ गयो, कोई बांधो गयो जंजीर। आज उसको शव की यात्रा को निकाला गया है और भगवान ने आज कंस का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं अगर कोई दाल में काला जीरा छोंक दे तो घबरा जाता था, हाँ कृष्ण आ गया। कोई काला कंबल ओढ़ ले तो घबराता था, हाँ कृष्ण आ गया। और कोई काले अंधेरे में खड़ा कर दे तो घबराता था, हाँ कृष्ण आ गया। हर काली वस्तु में इसे कृष्ण दिखता था। तो बताइए जिसको हर जगह कन्हैया दिखाई दे रहा है, क्या ऐसे कंस का उद्धार नहीं होगा? अरे भाव को भाव अनख आल सहू और नाम जपत मंगल देश दसहु। अब ये कल की कथा में आपको बताएंगे, भगवान ने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया, देवकी वसुदेव को कैद से निकाला और भगवान ने उद्धव गोपी संवाद दिखाया। ज्ञान भक्ति वैराग्य की पराकाष्ठा। कल उद्धव गोपी संवाद मेरा मुख्य संवाद होगा। ज्ञान और भक्ति की बारीकी पर मैं चर्चा विद्वानों के बीच में रखूंगा। इसके बाद भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह, रुक्मणी जी के साथ माणिक ग्रहण संस्कार करना। इसके बाद महाराज द्रौपदी चरित्र, सुदामा चरित्र और एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, कलंकी राजाओं का वर्णन, कलयुग में क्या क्या आने वाला है उसकी घोषणा, भविष्य की बात। उसके बाद परीक्षित जी का स्वधाम गमन, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश देकर प्रस्थान करना और भागवत के अंतिम अध्याय में मृकंड के बेटा मार्कंडे की कथा तक श्रवण कराना। कल ये कथा विश्राम हो जाएगी। कल तक का ये आयोजन शेष है। कल हम श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद की पूरी कथा आपके बीच में रखेंगे। जो एक भी दिन ना आया हो वो लास्ट दिन की कथा सुन ले तो उसको पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। 7वें दिन की कथा श्रवण बहुत अनिवार्य मानी गई है। तो आप सब सुदामा चरित्र का कल प्रसंग सुनेंगे। समय से आप लोग कथा में उपस्थित रहेंगे। 12 से 4 बजे तक कथा का समय है। अब आइए मिलकर हम लोग हरि नाम संकीर्तन गाएंगे और उसके बाद मंगलमयी हरि चर्चा की तरफ चलेंगे, आरती की तरफ भाव के साथ। अजी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अजी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। अजी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। अजी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे।
के गाऊं तेरे श्री रमण बिहारी जी। मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया तेरो मन मोहे। देख छवि को मैं बल बल गाऊं
अनेकानि च पापानि जन्मांतरितानि जातानि सर्वाणि नक्षत्र दक्षिणाम पदे पदे। सभी लोग अपने अपने सिर को ढक लें। तुलसी पुष्प लेकर सब प्रेम से मिलजुल कर मंत्र पुष्पांजलि गाएंगे। ओम हरि ओम जगनेन जगमहि जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातुः कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोली वृंदावन विहारी।